अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जो कि है गाजर के हलवे की। स्पेशली आप सबकी फरमाइश के ऊपर मैंने पोल डाला था यूट्यूब के ऊपर और सब ने रिक्वेस्ट की थी कि गाजर का हलवा बनाना सिखाएं, तो आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने गाजरें लेनी है। आप 2 किलो की बना रहे हैं, 3 किलो की बना रहे हैं, जितनी भी आपने गाजर का हलवा बनाना है आप उतनी गाजर लेंगे और उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पे मैं 5 किलो गाजर का बना रही हूँ और आपको मैं एंड पे बताऊंगी भी कि आप किस तरीके से हलवे को स्टोर कर सकते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इसे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया मशीन के अंदर और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 लीटर दूध। 5 किलो मैंने गाजर को कद्दूकश किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर इसके अंदर मिल्क शामिल किया है। आप डब्बे का भी ले सकते हैं और आप खुला दूध यानी कि ताज़ा दूध भी ले सकते हैं 1.5 किलो जितना। तो इट्स अप टू यू, जो भी आपके घर में इजीली आपको अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, लो फ्लेम मैंने रखी है और यहाँ पे गाजरों को मैं दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। एंड आफ्टर मिक्सिंग दैट आपने क्या करना है, आपने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आपने गाजरों को इतना पकाना है कि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और जो मिल्क है उसके अंदर गाजरें पक के सूख जाएं। ठीक हो गया। और इस अमल में तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये 5 किलो गाजर का हलवा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो वो जल्दी बन जाएगी, लेकिन ये 5 किलो है इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए और अब गाजरों की जो क्वांटिटी है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 8 से 10 अदद छौरे शामिल करने हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल हैं तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी गाजर का हलवा बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसको कवर करूँगी और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको हम पकाएंगे। आपने इसको इतना पकाना है कि जितना भी दूध है और गाजरों का जो पानी है वो सूख जाए। और अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद इसका जो पानी है ये ड्राई होने के ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 2 कप जितना ऑयल शामिल करना है। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं और ऑयल डालने के बाद आपने इसको भूनना है। इतना भूनना है कि सारा पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। तब आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगी चीनी। चीनी मैंने डाली है 1.5 कप जितनी, यानी कि 1.5 कप्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको चख लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक, कम डालने का सलूशन होता है, लेकिन ज़्यादा डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि चीनी डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा चख लें। और चीनी डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डाली है। इससे ये होता है कि एंड पे डालने से बहुत अच्छी खुशबू निकल के आती है हलवे की। और ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा खोपरा डालना है। खोपरे को मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में करने के बाद पानी के अंदर भिगो के रखा था थोड़ी देर, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर खोपरा डाला है। खोपरा आप चाहें तो डाल सकते हैं, मतलब कि जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे खोपरा डाला है तकरीबन 1/2 कप जितना। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैं तकरीबन डालूंगी 1 से 1.5 कप जितना ड्राई मिल्क का पाउडर। अगर आप ड्राई मिल्क का पाउडर नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप इसके अंदर इसके सब्स्टिट्यूट में खोया भी शामिल कर सकते हैं। खोया आप जितना भी डालना चाहते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 पाव तकरीबन आप इसके अंदर लाजमी डालिएगा, उससे ये होगा कि बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। सो दूध डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने 8 से 10 अदद बादाम लिए हैं, 8 से 10 अदद पिस्ते लिए थे और 8 से 10 अदद ही मैंने काजू लिए थे। इनको मैंने छोटा छोटा कट किया, वो शामिल कर दिया। और इसके अलावा सौंगी ली थी 1/2 कप, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है फ्रेश क्रीम का। क्रीम डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है और अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। रफली मैं आपको बता देती हूँ कि 30 to 40 मिनट्स तक आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि गाजरों के अंदर से कोई भी कच्चापन ना रहे। और आपने इसको टेस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा हलवा, तब आपने इसको सर्व करना है, डिश आउट करना है। और इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं बादाम पिस्ते के साथ, क्रीम के साथ। और जब भी आप इसे किसी को सर्व करें तो आपने थोड़ी सी ऊपर क्रीम डालनी है।
अगर आपके घर में खोया है और आप वो डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं सर्विंग के टाइम में, तो बहुत ही मज़े का लगता है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, सिंपल सी रेसिपी है और बाज़ार से भी मज़ेदार हलवा आप घर में बना सकते हैं। अगर आपने इसको स्टोर करना है और 1 महीने तक यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक अदर डब्बे में डालना है और डब्बे में डालने के बाद आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपने खाना हो थोड़ा सा निकालें, उसको गर्म करें और इसको एंजॉय करें। लेकिन अगर आपने 3 से 4 दिन के लिए इसको इस्तेमाल करना है या 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है, तब आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है और काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो इसको तकरीबन आप दोपहर के टाइम बनाना स्टार्ट कीजिएगा ताकि शाम तक आपका हलवा तैयार हो जाए या रात तक आपका हलवा तैयार हो जाए। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो भी मेरी आप रेसिपी ट्राई करते हैं उसकी पिक्चर्स में से शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।